परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। जब आप सुनते हैं कि खुदा आपसे बहुत प्यार करता है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। हालेलुया। सो आई सेड गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इस दुनिया में कोई कितने दिन तक के हमारे साथ में जुड़ा रहेगा या हमसे प्यार कर पाएगा, हम नहीं बोल पाते, लेकिन खुदावन अब से लेकर अबद तक हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आज परमेश्वर के कलाम को हम सुनने के लिए बड़ी तैयारी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज का विषय हमारे लिए जो है, हम उस एक ऐसी भाषा के विषय में सुनने वाले हैं जिस भाषा को हम सभी जानते हैं। उसमें कोई जुबान नहीं है लेकिन शब्द पूरे हैं। हर चीज़ बयां हो जाती है उस भाषा में, और उसको हम कहते हैं द टीयर्स, आंसुओं की भाषा। मराठी में एक गीत है जो वो कहता है कि आंसुओं की भाषा जो है परमेश्वर को समझती है। गॉड नोज द लैंग्वेज ऑफ टीयर। परमेश्वर आंसुओं की भाषा को समझते हैं। सो मैं परमेश्वर के वचन से आपको ये बताना चाहूँगा कि बाइबल हैज डिस्क्राइब्ड एट मैनी प्लेसेस अबाउट क्राइंग, अबाउट वीपिंग एंड अबाउट टीयर्स। परमेश्वर के शास्त्र में रोना, आंसू बहाना, इसके विषय में बहुत जगह लिखा हुआ है। और आपने जब जितने भी बार बाइबल पढ़ा होगा तो आपको ये बात ध्यान में आती होगी कि पवित्र शास्त्र इस बात से सहमति व्यक्त करता है कि देयर इज अ टाइम ऑफ वीपिंग, देयर इज अ टाइम ऑफ लाफिंग, देयर इज अ टाइम ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हर एक बातों का समय है। द पार्ट, द टाइम when we cry to God for whatever reason, we are going to look many reasons for which we should cry, we should not cry, we should weep, that tears should not come out, for what reason, what not reason। तो परमेश्वर के वचन से हम इन सारी बातों को देखने वाले हैं। आंसू करते क्या है? ये आंसू जो है उस दिल की जुबान का कार्य करते हैं। और दूसरी बात, ये हमारे लिए क्या करते हैं? एपैथी या कंपैशन को हमारे लिए अर्न करते हैं। इफ समवन इज वीपिंग, अगर कोई रो रहा है, आपको तुरंत उससे सिंपैथी हो जाती है और आप उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछते हैं कि भाई क्या बात है, ऐसी क्या बात है, आप किस बात के लिए रो रहे हैं। सो ये आंसू जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और मैं आपको बताऊंगा बाइबल के पर्सपेक्टिव से इन आंसुओं की भाषा। प्रभु का वचन हम सुनेंगे। एक कहानी है कि एक स्वर्गदूत को इस पृथ्वी पर भेजा गया और उससे कहा कि जा, पृथ्वी पर जा, भ्रमण कर, घूम फिर, और सबसे प्रेशियस चीज जो है इस धरती पर तुझे दिखेगी वो लेकर के आ। स्वर्गदूत आया, घूमना शुरू किया, और घूमते घूमते जहाँ जहाँ, जैसे आप बाजारों में जाते हैं तो नज़र रखते हुए जाते हैं कहाँ क्या क्या चीज़ है, और फिर वापसी में आते हैं कि वहाँ वो अच्छी थी, वहाँ उसका कीमत अच्छा था, आप खरीदते हैं उसको। स्वर्गदूत जो है इसी प्रकार से हर चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, हर चीज़ों को नोट कर रहे हैं। और उन्होंने देखते देखते कई जगह से हीरे उठाए, कई जगह से मोतियों पर नज़र डाली, कई जगह सोना चांदी भी उनकी नज़र में आया। उन्हें लगा ये बहुमूल्य चीज़ें हैं। बट ही केम टू एट अ सर्टेन पॉइंट, he came, he saw a man on his knees crying, weeping and praying to God, and tears are rolling on his cheeks। उसके आंखों से आंसू छलक रहे, ढलक रहे, जो भी आप समझते हैं, तो आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। and he stopped at that moment, वो वहीं पर रुक गया और उसने कहा, yes, this is the precious thing, the tears coming out of the eye। वो आंखों से बहने वाले आंसुओं को उसने कहा ये सबसे बहुमूल्य चीज़ है। और वो उस चीज़ को लेके खुदा के पास हाजिर हो गया। तो खुदा के पास पहले उसके बहने वाले आंसुओं का रिकॉर्ड है। खुदावंद का वचन हमको बताता है कि इस प्रकार से हम क्या करते हैं। टीयर इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन दिस अर्थ। इस जमीन के ऊपर में आंसू जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाई? बिकॉज द वर्ड कैन स्पीक द वर्ड व्हाट यू इंटेंडेड टू टेल। शब्द उतना ही बोलेंगे जो आप बोलना चाहते हैं। आंसू क्या करते हैं? इट डिस्क्राइब स्पीक्स इन वॉल्यूम्स। आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है।
वो सब कुछ समझ जाते हैं। ये आंसुओं की भाषा उतनी बड़ी और उतनी विस्तारित होती है। और परमेश्वर का वचन आज हमको सिखाएगा। हम ये कह सकते हैं, द टीयर्स इज अ लैंग्वेज दैट गॉड अंडरस्टैंड। ये वो भाषा है जो प्रभु समझता है। आपने देखा होगा प्रार्थना करने की बात में कई लोगों के पास में एक ऐसा बर्डन होता है, दे ऑलवेज प्रे इन टीयर्स। वो आंसुओं में प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते। एक बोझ है, एक दर्द है, और एक जो है एहसास है कि हमारी दुआ खुदा के समक्ष में जाएगी जब हम आंसुओं के साथ में प्रार्थना करें। इट विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ गॉड, इट विल प्रोवाइड द सिंपैथी एंड एपैथी ऑफ गॉड। परमेश्वर के सहानुभूति को वो हमारे लिए लेकर के आएगी। इस बात को हम कहते हैं। सो आई सेड, आंसुओं की भाषा परमेश्वर समझते हैं। एक प्रचारक थे, उन्हें इस बात पर कहते हुए कि हर व्यक्ति जिंदगी में खूब रोता है, उन्होंने बहुत कुछ हिसाब भी बताया था कि किस प्रकार से गैलन्स ऑफ टीयर्स, हर समय आंसू इतने गैलन्स में, इतने बड़े माप में, मेजर में बहते हैं लोगों के। तो वो कह रहे थे कि यू आर आइदर हीडिंग इनटू अ स्टॉर्म, आप या तो किसी तूफानी चक्र में जो है पढ़ने वाले उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, या यू आर इन अ स्टॉर्म, आप ऑलरेडी किसी बड़े बवंडर में, किसी तूफान में पड़े हुए हैं, या जस्ट यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट स्टॉर्म। तीन पोजीशन है लोगों के लिए, आइदर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द स्टॉर्म, either you are in storm or you are coming out of the storm। चारक यही बोलना चाहता है कि हर व्यक्ति जिंदगी में कठिन समय में होता है जहां उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जहां उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आपने सुना होगा, आंसू खुशी में भी निकलते हैं, आंसू दुख में भी निकलते हैं। जब हिजकिय्याह राजा को पता चला कि वो अब बचेगा नहीं, You can read from the book of 2 Kings chapter 20 and verse 5। दूसरा राजा की किताब उसका 20 अध्याय उसके 5वें वचन में एक कहानी है कि जब राजा को ये पता चला कि वो मर जाएगा, सो वो अपने मुंह को भींत की तरफ करके रोने लगा। वो अपने मुंह को भींत की तरफ करके, दीवार की तरफ करके रोने लगा। अब सुनिए कि किसी को पता चल गया कि वो मरने वाला है, और किस किस को पता चलता है कि वो मरने वाले हैं? जो ऐसी बीमारियों में ग्रसित हो जाते हैं जिससे बचना मुश्किल होता है। सो दे न्यू, उनको मालूम है कि एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी इसी बीमारी के चलते। और कुछ बीमारी ऐसी होती जो मियाद रहती, जिसकी समय रहती 6 महीना 1 साल, बहुत हो गया तो बस उतना ही जिएंगे। सो वो रोज रोते हैं, और सही अर्थों में कहें कि वो रोज मरते हैं, क्योंकि इससे कठिन बात कोई नहीं कि किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि तुझे इतनी तारीख को फांसी देने वाले हैं। वो जीता नहीं, वो खाता भी नहीं, वो पीता भी नहीं है, और वो सब कुछ एक्टिविटीज की स्टॉप हो जाती है। एक ही काम वो करता है, सिर्फ वो रोता है, अपने जीवन के लिए रिग्रेट करता है, अपने जीवन के लिए दुखी होता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, अगर मैं ऐसे बीमारी नहीं होती मुझे, तो मैं 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, डॉक्टर कहते हैं कि लाइफ विल बी ओवर, तो वो रोता है। सो प्रभु के बच्चों, हिजकिय्याह राजा भींत की तरफ मुंह करके रोने लगा। और आपको पता है इस आंसू का क्या कमाल हुआ? इस आंसू का ये कमाल हुआ कि परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी। दैट्स द पावर ऑफ टीयर। वो है आंसुओं की ताकत कि अगर एक व्यक्ति सच्चे दिल से सारी दुनिया से मुख मोड़ के खुदा की तरफ अपनी नजर को हिजकिय्याह के समान कर ले, तो वो भाषा प्रभु को समझती है। He was just weeping, he was just weeping, he was just crying। वो सिर्फ रो रहा था, चिल्ला रहा था, और वहां पर उसको परमेश्वर ने उसकी भाषा को समझा। वो आंसुओं के साथ खुदा के समक्ष में रो रहा था। If you want power in your prayer, start prayer in tears। प्रार्थनाओं आंसुओं के साथ प्रार्थना करने, you will find great effect। आप उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव को पा सकते हैं। तो मैंने हिजकिय्याह का एक उदाहरण आपको दिया। हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि हमको ये थोड़ा सा विषय जो है थोड़ा सा लंबा भी है, और मैं हमेशा एक विषय को एक ही बार में समाप्त कर दे, ये मेरी कोशिश होती है।
So shedding of tear is a peculiar, unique human method for expressing emotions. What is mean by shedding the tears? आंसुओं को बहाना ये क्या चीज होती है? It's an expression to describe the emotion of a person. एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग दिस. यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही करते हैं कि ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है. और सबको समझता है, अगर एक व्यक्ति सिसकियां भर करके आंसुओं के साथ में आंसू निकल रहे उसके, और वो बहुत बुरी तरह से ये है, तो आपको समझ में आता है कि खुशी के आंसू क्या होते हैं और दुख के आंसू क्या होते हैं. वो आपको कुछ भी नहीं कहे, आप समझ जाते हैं कि ये बहुत तकलीफ में है, ये बहुत सफरिंग में है, और आप उस भाषा को जानते हैं. सो परमेश्वर का वचन बताता है कि इंसान के पास में जो इमोशन होते हैं, एक होता है दुख, एक होता है दर्द, एक होता है डिस्पायर, एक होता है डिसअपॉइंटमेंट. जब निराशा हो जाती है, जब कोई उम्मीद नहीं होती, जब दर्द होता है, और जब उसके जीवन में एक ऐसा स्थान दुख और दर्द ले लेते हैं, तो उसकी भाषा सिर्फ आंसू की रह जाती है. तो परमेश्वर के वचन में हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि टीयर्स हैव फार मोर टू डू विद द सोल देन द बॉडी. आंसू को बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ कहते हैं जो शरीर नहीं कहता, वो आत्मा की भाषा वो कहते हैं, वो अंदर की भाषा वो कहते हैं. चलिए प्रभु के वचन में हम जाएंगे और ये देखेंगे कि एक व्यक्ति किस किस प्रकार से. बाइबल में आपको बहुत सारी बातें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को भी मिलती है कि जो लोग दुखी होते थे वो आंसुओं में अपने बॉटलों में जो है अपने आंसुओं को जमा करते थे, और उन बॉटलों को वो भेज दिया करते थे. एक स्त्री एक पासबान के पास आई और उसने अपने बोझ को बताया कि आई हैव ग्रेट बर्डन माय सन एंड आई वांट दैट ही शुड बी सेव्ड. वो बचना चाहिए, वो बच जाना चाहिए, वो प्रभु को स्वीकार करना चाहिए और प्रभु के मार्ग पर रहना चाहिए, सच्चाई के जीवन को उसने पहचानना चाहिए. दैट इज माय ओनली बर्डन. एक माँ के लिए इससे ज़्यादा बोझ क्या होगा कि उसका बेटा खुदा से दूर है, दुनियादारी में है, नाश होने के रास्ते पर. शी वॉज प्रेइंग एंड ट्राइंग एवरी मेथड. वो हर बात के लिए वो प्रार्थना कर रही है प्रभु के पास में, मेरे बेटे को बचा ले, लॉर्ड सेव माय सन. उसके मन को बदल दे, उसको वापस फेर दे. मैं एक ऐसी माता के विषय में भी जानता हूँ, डेली इवनिंग प्रेयर, फैमिली प्रेयर में एक व्यक्ति का नाम लेकर के उसके जीवन को बदल दे, उसके जीवन को बदल दे. मैं सोचता था ये इतने दिन से ये महिला प्रार्थना करती है और इसके बेटे में बदल क्यों नहीं होता, इसके बेटे में बदल क्यों नहीं होता, क्यों ये रोज सालों साल से रटा हुआ एक शब्द वहां पर है, बेटे में कोई बदल नहीं होता. सिमिलरली ये स्त्री भी उस पास्टर के पास में आकर के बोलती है, मैंने सब कुछ ट्राई किया, प्रेम से डरा के धमका के सब कुछ अपना समय दे करके, मेरा बेटा बदलता नहीं है, बट मैं हार नहीं मानूंगी. वो बहुत कुछ करने के बाद एक दिन पास्टर के पास आई, खुशी से कहने लगी कि मेरा बेटा बदल गया है. एंड इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर दैट पास्टर एज वेल एज फॉर द मदर टू. उसके लिए बड़ा आश्चर्य की बात थी कि ये कैसे घटित हो गया. देन द पास्टर इंक्वायर्ड, पूछा कि कैसे हुआ. उसने बोला कि आई हैव स्टार्टेड प्रेइंग ऑन नीज विथ टीयर्स इन माय आईज. आई हैव स्टॉप्ड एवरी अदर एक्टिविटी, आई स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड. मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दी. एंड माय सन चेंज, ही इज नाउ सेव्ड. और उसने अपने ये गवाही को जो है उसके पास में बताई. सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास में एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा मेथड है आपके एक्सप्रेशन को खुदा के समक्ष में बोलने का, बताने का. आपकी भावनाओं को बिना भाषा के भी खुदा समझ लेगा. आपके पास में एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं आंसुओं की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ टीयर्स, आंसुओं की भाषा. चलिए, मैं इसके बहुत सारे महत्व यहाँ पर है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको आंसू बहाने हैं, नहीं बहाने हैं, कहां पर आंसू कभी भी रुकने वाले नहीं है. पहली बात, थिंक ऑफ द टीयर्स दैट विल बी शेड, यू विल बी लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ. आप बहुत अच्छे जीवन को जी रहे हैं, आपके पास कोई बात की कमी नहीं है, कोई बात की तकलीफ नहीं है. वेरी गुड लाइफ, वेरी लग्जरियस लाइफ, वेरी प्रेजेंट लाइफ यू आर लीडिंग. आप बहुत अच्छे जीवन को जी रहे हैं, हर चीज है आपके पास. आपके पास आंसू का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, आंसू किस मुकाम पर है.
और किस मुकाम पर मिलते हैं, आपको इसको जानकारी नहीं है। वो दर्द क्या है जिससे आंसू आंख से बाहर आते हैं, वो भाषा क्या है जो ये आंसू डिस्क्राइब करते हैं, आपको इसका कुछ भी अंदाज नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जहां वो इस तरीके से टूट जाता है या अकेला हो जाता है कि उसके आंखों से आंसू बहते हैं। बस वही एक सहारा है, वही एक मेथड है, वही वो कर सकता है, उसकी आज़ादी है उसको, और उसको कोई रोके तो भी वो रुकने वाली चीज नहीं है। हर एक प्रश्न आज जो है इन आंसुओं के जो परमेश्वर आज पवित्र शास्त्र से हमको दिखाएंगे, जितने लोग ने इस बात को सीखा है कि हम परमेश्वर के पास आंसुओं के साथ प्रार्थना दुआ करें, बोझ के साथ परमेश्वर के पास में बैठे, मैं आपको अश्योर कराना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अश्योर यू ऑल दीज पीपल हु आर प्रेइंग इन टीयर्स टू गॉड। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, God has a record of each and every tears, each and every individual shedding tear. हर एक लोगों के आंसुओं का रिकॉर्ड परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर के पास में। इसलिए नहीं कि खुदा की मेमोरी कमजोर है, इसलिए नहीं कि खुदा भूल जाएगा कितने लोगों ने कितने आंसू बहाए। God has a strong memory. He can remember each and every person. The tears are rolling out of their eyes. But God considered the tears very important, very precious, so he has a record. उसके पास में इसका रिकॉर्ड है। Without question there will be tears that will be shed. आंसू हैं जो बहते हैं, और मैंने कहा think of the tear that will be shed. बहाए जाएंगे, ऐसे आंसुओं की बात हम इस वक्त में करने वाले हैं। These tears cannot be stopped. बहते हैं, वो रोके नहीं जाते हैं। और नदियों में जैसे पानी बहता है, आंखों से ऐसे ही आंसू निकलते हैं। नदी के पानी को कोई रोक नहीं पाता, नेचुरल वे में है। अभी तो लोगों ने डैम बना दिए, फिर भी उनको बहाना ही पड़ता, उसको कोई रोक नहीं पाता है। इसी प्रकार से आंसू जिस प्रकार से आंखों से बहते हैं, वो एक बड़ी ऐसी चीज है जहां से वो बहेंगे और रुक नहीं सकते, वो नेचुरल है। डॉक्टर्स कहते हैं जब बच्चा दुनिया में जन्म ले लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, वो कहते हैं वो बच्चे ने रोना ही चाहिए, और रोता नहीं तो वो उसको मारते, उसको रुलाते हैं, उसको टंगाते, ऐसा उल्टा पकड़ते, उसको रुलाते हैं। और वो जब रोता है, दे कंसीडर दैट क्राइंग वीपिंग इज अ हेल्दी साइन। उसके लंग्स के लिए वो बहुत जरूरी है, वो इसलिए उसको कंसीडर करते हैं। और इस प्रकार से ये बच्चा जो है अपनी पहली जो दुनिया के अंदर में इसी रोने के साथ में शुरुआत करता है, रोने के साथ में शुरुआत करता है। कई जगहों में फिजिकल पेन होते हैं, जो मैंने कहा कि आंसू बहेंगे। सो ये फिजिकल जब डिस्कम्फर्ट होता है आपको, और हमें जब आप बहुत अशांत हो जाते हैं, या आप जो है परेशान हो जाते हैं, या आपके पास में जो चाहिए वो नहीं होता है, एंड यू फील डिस्कम्फर्ट, आपको एक दर्द होता है। उसके लिए मार खाने की जरूरत नहीं होती है, दर्द होता है, अपने आप ही होता है। और वो दर्द जो है इस डिस्कम्फर्ट में रहता है। ये बच्चे जो हमारे जो नेचुरल ग्रोथ कर रहे हैं, एक माता का बच्चा अगर सही समय पर बोलना नहीं शुरू करता है, उस माता के दिल में एक दर्द होता है। जिस माँ का बच्चा चलना नहीं शुरू करता, उस माँ के दिल में एक प्रश्न रहता, हमेशा बच्चे को देखती रहती, कोशिश करते रहती, एक दर्द होता है। अकेले में ये दर्द आंसू के साथ निकलता है जब वो निराश होने लगती है कि भाई मेरा बच्चा बोलता क्यों नहीं है। और इस प्रकार से वो एक नेचुरल चीज है, फिजिकल पेन उसके शरीर में महसूस हो रहा है, पर उसको किसी ने मारा नहीं है। शी इज नॉट हर्ट, वो अंदर से टूटी हुई है, अंदर से बिखरी हुई है, बिकॉज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड शी इज नॉट सीइंग, वो नहीं हो रही है, इसलिए रो रही है। बच्चे रोते हैं जब दांत निकलने लगते हैं, वो भी रोते हैं, परेशान होते हैं। और इस प्रकार से देयर इज अ टाइम ऑफ फिजिकल पेन, एवरीवन सफर्स फ्रॉम इट। हर एक, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको शरीर में दर्द होता है, बहुत दर्द होने की वजह से वो भी रोता है। और इस प्रकार से आप जानते हैं कि टीयर्स ऑफ फिजिकल पेन कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग सम फॉर्म ऑफ डिसीजेस आइदर और हर्ट। इस प्रकार से किसी की सर्जरी हो जाती है, उसका भी दर्द होता है। तो ये दर्द हमेशा होता रहता है।
बच्चों में आप हमेशा देखते हैं, एक बच्चा खेल रहा है, उसका खिलौना, जस्ट यू पिक अप द टॉय, उस बच्चे के खिलौने को ले लिए, रोना शुरू कर देगा। नेचुरल थिंग, रोएगा ही रोएगा, यू कैन नॉट स्टॉप इट, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और आप जैसे कोई बच्चा अपने क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, फिर जो दूसरे स्टूडेंट उसको रिमार्क देते हैं, वो बच्चे को भी एक दर्द महसूस होता है। वाई आई एम लाइक दिस, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? अपनी माँ को पूछता है, अपने बाबा को पूछता है कि मेरे को बच्चे चिढ़ाते हैं, मुझे बुद्धू कहते हैं, एक दर्द होता है। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं सारी की सारी, आप और मैं इस चीज़ को समझ सकते हैं। कुछ लोगों को उनके मित्र अपने समूह में एक्सेप्ट नहीं करते फ्रेंडशिप के लिए कि तू हमारे साथ में नहीं, इसके साथ में कोई नहीं रहना, वो बताते हैं अमूमन। बाकी जगहों में भी आपको इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है, सोशल एरिया में, पॉलिटिकल एरिया में, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो ये ग्रुपिज्म जो है वो देखने को मिलता है। और जिस व्यक्ति को समूह में शामिल नहीं किया जाता वो अलग थलग हो जाता है। आंसू बहते हैं, आंसू बहेंगे। एक यंग व्यक्ति काम के स्थान पर बहुत मेहनत करता है, अपने ऑफिस के काम को बड़े दिल लगा करके करता है, लेकिन एक दिन सडनली उसका बॉस उसको कहता है आपके काम में स्पीड नहीं है, गति नहीं है, क्वालिटी नहीं है, सो योर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड। एक दर्द की अवस्था है, एक टूटने की अवस्था है। सो इस प्रकार से ये नेचुरल चीजें हैं जिनके लिए आंसू बहते ही है, बहते ही हैं। माता पिता चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे, पति चाहता है, पत्नी चाहती है पति कलीसिया में आए, चर्च में आए, हमारे बच्चे अच्छे एक्टिव हो, सहभागिता चर्च के अंदर में रखें, लेकिन वो नहीं रख पाते हैं। एक दर्द का एहसास है। ये आंसू कभी नहीं खत्म होंगे। दिस टीयर विल बी शेड, ये बहेंगे ही बहेंगे। ये विषय कभी खत्म होने वाले नहीं हैं जिनकी बात मैंने की। और इस प्रकार से आप देखते हो एक बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बच्चे की अर्थी, जिसको कहते हैं, वो मर गया और वो बाप उसको कांधा लेकर के जा रहा है। ये आंसू कभी रुकने वाले नहीं। तो मैंने उन आंसुओं की बात आपको बताई कि जो आंसू कभी भी खत्म नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। और इस प्रकार से परिवार में झगड़े हैं, कलह है, पति और पत्नी में तफावत है, मामले है कोर्ट में, सेपरेशन की बातें हैं, परिवारों के टूटने की बातें हैं। ये आंसू कभी भी नहीं रुकेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे इस इमोशन की बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। और इस इमोशन के साथ अगर कुछ और बातें जुड़ती हैं तो वो है एक इंसान के जीवन में होपलेसनेस की अवस्था आ जाती है, निराशा की अवस्था आ जाती है, और वो उसकी हिम्मत जो है जवाब दे देती है, जिसको कहते हैं उसकी हिम्मत टूट जाती है। वो आंसू बहेंगे ही बहेंगे, वो आंसू बहेंगे बहेंगे। एक और अवस्था होती है द टीयर्स ऑफ रिग्रेट। हम हमारे समय में, हमारे जोश में हम बड़े क्रोधी हैं, हम बहुत स्पष्टवादी हैं, हम बहुत मुंह पर बोल देने वाले लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और इस अवस्था में हमसे कुछ गलत बात हो जाती है, फिर रिग्रेट होता है। उनका भी साथ आंसू देते हैं। उस रिग्रेट की अवस्था को भी आंसू जो है सपोर्ट करते हैं। और वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में रोता है, डिप्रेशन में व्यक्ति रोता है, और डेथ हो जाती है किसी न किसी की, अपने परिवारों को छोड़ करके रोती हैं, वो रोते ही रहते हैं। ये आंसू कभी भी खत्म नहीं होने वाले। चलिए दूसरी तरीके की आंसुओं की बात को करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि खुशी के भी आंसू होते हैं। जहाँ उम्मीद से बढ़कर आपकी तरक्की हो जाती है, जहाँ उम्मीद से बढ़कर आपको मिल जाता है। कहते हैं कि मुकद्दर में सबका सब कुछ लिखा हुआ है कि किसी को कुछ ज़्यादा नहीं मिलता उतना ही है जो परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए लिख करके रखा है। लेकिन अगर कभी उसको एक बड़ा चांस मिल जाए, अभी विश्वासियों को बड़ा चांस कहाँ मिलता है? लॉटरी के टिकट लेने से बड़ा चांस मिलेगा? वो काम हमने नहीं करना है, वो हमारे लिए नहीं, हमारे नीति मानों में वो बैठता नहीं है। इस प्रकार से अचानक धरी हो जाने की एक्सपेक्टेशन आपको प्रभु भी नहीं देगा। सो अगर अचानक से कोई खुशी आपकी पूरी हो जाती है, आपको पहला पुत्र जो है प्राप्त हो जाता है,
गर्भावस्था में स्त्री को, माता पिता को बच्चा मिल जाता है, अचानक से बहुत खुशी हो जाती है। वो आंसू बड़े खुशी के होते हैं। इस प्रकार से हम इन आंसुओं की भाषा को समझ सकते हैं, आंसू की भाषा को समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में टीयर शुड बी शेड ओवर आवर स्पिरिचुअल कंडीशन ऑल्सो। वी हैव सीन, हमने इतनी बातों को देखा कि संसार में कितनी बातों के लिए आंसू बहाए जाते हैं। बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन हम उन सब चीज़ों को नहीं देख सकते हैं जो बहुत कॉमन है, जो हम हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। उन चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन मैं आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक और चीज़, जहां आंसू बहना चाहिए बहेंगे, हम उस चीज़ में बहुत पीछे हैं। और मैं कंसर्न हूँ स्पिरिचुअल कंडीशन के एक विश्वासी के जो चर्च अटेंड करता है, नहीं करता है कि बात नहीं कर। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं जो लोग चर्च में नहीं आए। आई नेवर प्रे फॉर दोस पीपल जो चर्च में नहीं आए, उनको आशीष दे। मैं खुदा को कहता है तू उससे बात कर प्रभु, जो चर्च में नहीं आए तो वो और नहीं आएंगे, आप उनको आशीष ही दीजिए। और आप अगर जानते हो वो लोग क्या कर रहे हैं, और उसमें प्रभु अगर आपकी दुआ को सुनकर आशीष दे दे, अगर वो आज जो है मॉल में बाजार करने को गए हैं, या कहीं मॉल में पिक्चर देखने को गए हैं, या वो किसी शादी में अपनी प्राथमिकता को बदल के कि परमेश्वर के भवन को छोड़कर वहां गए हैं, आपकी प्रार्थनाएं उनके उन कार्यों में आशीष देंगे उनको। और वो फिर रोज भवनों में नहीं होंगे, वो मॉल में होंगे, थिएटर में होंगे, बाजारों में होंगे। डोंट प्रे इस प्रकार से बिना सोचे समझे प्रार्थना न करें, उपयुक्त प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करना है? खुदा उनके जीवन को बदल, परमेश्वर तू उनसे बातचीत कर, खुदावन तू उन्हें अपने भवन में ले आ, वो आत्मा वो मन दे। सिंपली सेइंग आशीष दे। आपके बच्चे अगर इस वक्त में चर्च में नहीं है और वो क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, क्या आप प्रार्थना कर सकते प्रभु उनको आशीष दे? वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके पार्टियां कर रही होंगी बेटियां, अगर वो दोस्त लोग हैं तो शराब के दौर चल रहे होंगे, तो आप प्रार्थना करते खुदा मेरे बेटे को आशीष दे। सोचिए किस प्रकार से हमको दुआ करनी चाहिए। स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ ए पर्सन हु कम टू चर्च इज अ सब्जेक्ट ऑफ शेडिंग टीयर्स। क्यों? वो बढ़ता नहीं है। मैंने कहा माँ रोती है बच्चा बोलता नहीं है, माँ रोती है बच्चा चलता नहीं है, और बाप क्या करे? जो प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है, जब हमारा उसका बच्चा, हम सारे वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बच्चा बोलता नहीं है, परमेश्वर का बच्चा गाता नहीं है, परमेश्वर का बच्चा आराधना नहीं करता है, परमेश्वर का बच्चा घुटनों पर नहीं बैठता है, परमेश्वर का बच्चा जो है लोगों को सुसमाचार प्रचार नहीं करता। खुदा का वो बच्चा जो भवन में तो आता है लेकिन किसी के सिर पर हाथ रख करके दुआ नहीं करता, वो बाप क्या करे? माँ तो रो ले रही है, माँ तो आंसू को बहा रही, वो बाप क्या करे? सोचिए, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। We are shedding tears at many points। हर जगह हम आंसू को बहा रहे हैं। संसारिक दुख है, बहुत सारी चीजें, हम आंसू को बहा रहे हैं। मैंने कहा जो लोग आत्मिक रीति से ठंडे हैं, जो लोग आत्मिक रीति से ठंडे हैं, बुझे हुए हैं, उन अंगारों की तरह जिसमें अब जो है गर्माहट कम होते होते खत्म हो चली, हमें उनके आत्मिक जीवन के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करना हो। कौन करेगा? कौन जाएगा? स्वर्ग में पुकार हुई, कौन जाएगा? तभी किसी ने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। यीशु मसीह दुनिया में आए, मेरे और आपके गुनाहों का कफारा होने के लिए आए, बलिदान कुर्बानी होने के लिए आए। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, मुझे भेज। हमें खड़ा होना होगा, हमें दरार में खड़ा होना होगा कि एक तरफ विश्वासी है, एक तरफ प्रभु है, उसमें गैप है, बीच में उन्नति नहीं हो रही। वी नीड टू स्टैंड इन द गैप। हमें उस दरार में खड़े होने की आवश्यकता है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो दरारों में खड़े रहकर खुदा से दुआ करे। मूसा ने कहा अगर प्रभु इनको तू कनान देश में नहीं ले जाएगा या इनके जीवन की किताब में इनके नाम नहीं होंगे तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। लोग चाहिए जो खड़े होंगे, जो मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। तो मैंने कहा वी रिक्वायर पीपल हु कैन शेड देयर टीयर्स फॉर द स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ अ पर्सन कमिंग टू चर्च। जो कलीसिया में आते हैं, बदलाव नहीं हो रहा है, हमको उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए। हमको उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए। प्रभु के वचन में
खुदा का कलाम हमारे पास में आता है तो पौलुस कहता है मैं अपने आप को आईने में देखता हूं, खुदा के वचन के आईने में देखता हूं. I want to ask you, when was the last time you desired to get close to the God? आखिरी समय कब था जब आपने ऐसे सोचा मैं परमेश्वर के बहुत नजदीक जाऊंगा. I will hug the God. मैं परमेश्वर का आलिंगन करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ बैठूंगा. आज मैं 1 घंटा मेरे परमेश्वर के साथ में स्पेंड करूंगा. When was the time when you last came very close to God? That's my question to you. I don't want you to answer. आप उत्तर मत दीजिएगा, लेकिन आप अपने मन में उस बात को सोच कर रखिएगा. And when was the last time you sat down all to yourself and thought about where you are in your walk with the Lord? आपने जब ऐसा समय याद कीजिए, आखिरी बार इसलिए कह रहा हूं कि कई बार आपने किया होगा, लेकिन लास्ट कब किया कि आप प्रभु के पास में बैठ गए और आपने ये सोचा वेयर आर यू इन द वॉक विद द लॉर्ड? आप परमेश्वर के साथ चलते हुए कहां पर हैं? हनोक परमेश्वर के साथ चला. नूह उनके जमाने के लोगों की बुराई में नहीं चला. खुदा ने देखा बहुत ही सीधा इंसान है, बहुत ही सज्जन इंसान है, प्रभु ने इसको काम दिया. So there are people who walked with Christ. अब्राहम, परमेश्वर ने कहा अपने बाप के घर को छोड़ दे, चला गया. So there were people who walked with God. आप परमेश्वर के साथ चलते हुए किस मुकाम पर है? Why I said pray for the people who are coming to church. मैं क्यों कहता हूं कि जो चर्च में लोग आते हैं उनकी स्पिरिचुअल कंडीशन के लिए दुआ करो, because they are not coming closer to God. I don't say you are not coming to God. They are not coming to closer to God. They have never considered their walk with God. उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ में अपनी चाल खुदा के साथ में चलते हुए कभी अंदाज नहीं किया कि वो परमेश्वर के साथ चलते हुए कहां पर है, वो कहां पर है. और does your spiritual life concern you? क्या आपका आत्मिक जीवन आपके योग्य है जैसे आपको होना चाहिए? क्या आप उस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि मेरा आत्मिक जीवन, परमेश्वर ने इस दुनिया में लोगों को चंगाई दी, यीशु मसीह ने चंगाई दी, मुर्दों को भी जिलाया, आश्चर्य कर्म किए, शैतानी ताकतों से लोगों को छुड़ाया. और मुद्दे की बात कि खुदा ने खूब रोटी भी खिलाई लोगों को. चेलों को तो बहुत फेस्टिवल्स खिलाए, बहुत फीस्ट खिलाए और बड़ा आनंद उन्होंने किया. बहुत बड़ी बड़ी भीड़ ने लोगों के साथ में आनंद किया. लेकिन उस भीड़ में ऐसे लोग बहुत कम थे, और वो तो तब देखने को मिला कि यीशु के पीछे असल लोग कौन है, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है और लिखा हुआ है कि चेले तक घरों में भाग करके छिप गए. मरियम खड़ी है, मरियम की बहन दूसरी मरियम वहां पर खड़ी हुई है, यूहन्ना खड़ा हुआ है. दे आर द ट्रू पीपल, दोज हु हैव कंसर्न. आज हमें आवश्यकता है कि हमारी आत्मिक पार्श्वभूमि किस प्रकार की है, इस चीज के लिए हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है. Does it bother you that you are at distance from your God? क्या आपको ये बात तकलीफ देती है कि I am not close to God? No, this is not good. No, I regret. Why I am not close to God? I will go close to God. मैं प्रभु के पास जाऊंगा. देखिए, जो खुदा से दूर है, खुदा के पास तो आना ही है. और शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? हर एक चीज मानेगी और अंगीकार करेगी, हर घुटना झुकेगा. मैं बात कर रहा हूँ, इशारा मेरा उस उड़ाऊ बेटी की तरह है, खुदा के पास रहकर, बाप के पास रहकर. अब बाप के पास में नहीं है, बट इज थिंकिंग. मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, स्टार्ट थिंकिंग कि आपके साथ परमेश्वर का डिस्टेंस है. ये बात आपको कितनी बुरी लगती है. इस ओवर द लास्ट 5 years, 10 years, 15 years, इस फेलोशिप के बावजूद भी कि आप परमेश्वर के साथ इस संगति में उन्नत नहीं हो रहे. 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से हैं, आपकी उन्नति नहीं हो रही. क्या इस बात से आपको कष्ट होता है? वी वुड लाइक टू हैव रिवाइवल इन योर हार्ट, इन योर होम. आपके घर में आपको जागृति चाहिए, आपके दिल को जागृति की आवश्यकता है. डू योर हार्ट रिक्वायर रिवाइवल?
आपको इस बात के प्रति सोचना चाहिए। आंसू बहेंगे इन सारी चीज़ों के लिए जो दुनिया की है। आपका क्रिकेट मैच की अच्छी टीम आपने तैयार की और आपके कोच ने आपको ही नहीं लिया, आपका ही चयन नहीं हुआ, आपको रिजर्व में रख दिया। कैसा लगता है? यू विल क्राई। बट व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ? आत्मिक जीवन के विषय में क्या है? इज देयर एनी डिजायर व्हाटएवर इन योर हार्ट टू वांट टू बी क्लोज टू द लॉर्ड जीसस? क्या आपके दिल में कहीं तो इच्छा है? कहते हैं अगर छोटी सी चिनकारी भी है तो थोड़ी हवा लगेगी तो आग में बदल जाएगी। एक छोटा सा कहीं विषय है कि मैं खुदा के नजदीक रहूंगा, खुदा के साथ चलूंगा। हिजकिय्याह की प्रार्थना के शब्द मुझे याद आ रहे इस वक्त में। हमारी लाइन में नहीं है लेकिन मैं बोलना चाहता हूं। हिजकिय्याह ने खुदा से दुआ करी और क्या कहा कि परमेश्वर तू याद कर, मैं कैसे तुझको अपने सन्मुख जानकर चलता आया हूं। कैन यू से दैट टू गॉड इन एनी वन ऑफ द प्रेयर? आपको अगर अभी यहां प्रार्थना करने के लिए कह दिया जाए या आपको किसी और चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए कह दिया जाए या आप अपनी मर्जी से अपने घर में किसी एक विषय के लिए, एक विश्वासी के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कैन यू से हिजकिय्याह के समान कह सकते हैं, ऐ खुदावन तू याद कर, मैं किस तरह से तुझे अपने सन्मुख जान करके चलता आया हूं? कैन यू डेयर टू से दैट? कह सकते हैं इतनी हिम्मत? या हमने किया है वैसा तो हम कह सकते हैं, और जो नहीं कर पाए हैं उनको वो करना है। आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू बट आई वांट टू एनकरेज यू। कम क्लोजर टू गॉड। जीसस क्राइस्ट हैज गिवन हिज लाइफ टू यू। ही हैज डाइड फॉर यू। लिव फॉर द लॉर्ड, एटलीस्ट लिव। आई डोंट से टू डाई फॉर क्राइस्ट, आई से ही डाइड फॉर यू। आई से टू यू लिव फॉर हिम हु डाइड फॉर यू। उसके लिए जिए। चलिए आगे चलते। जीसस सेड इन द लास्ट डेज that there would be many Christians who attend church will get to where they are neither hot neither cold. प्रभु ने क्या कहा अंत के दिनों में? प्रकाशित वाक्य में एक बात भी कही है, तो सीधा कहा वहां पर। और सीधा क्या कहा? ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। क्या कहा परमेश्वर ने? वचन में कहा ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। फिर प्रभु का वचन बहुत खतरनाक रीति से वहां पर आया और कहा मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। आई एम अबाउट टू स्पिट यू आउट। कितना खराब लगेगा अगर वहां का वचन हम पढ़ते समय वहां तू ना तो ठंडा है में अगर हमारा नाम डाल करके पढ़े, जो भी नाम होगा, अभी कोई नाम ले लेगा तो किसी को तो भी लग जाएगा जाके, तो जो भी नाम होगा आप अपने नाम को वहां पर डाल करके पढ़े कि खुदावंद कहता है तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, मैं तुझे उगलने पर हूं। Have concern about your spiritual life. Start praying in tears to God. Come in a lonely place where you are alone, like Hichkiah, and he was praying to God, and God has heard the prayer with which he offered with tears. 15 साल उसकी उम्र को बढ़ा दी, नहीं तो उसके जीवन के 15 मिनट भी बचे हुए नहीं थे। परमेश्वर हम पर जरूर दया करेगा, परमेश्वर हम पर जरूर रहम करेगा। द स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ द चर्च, क्रिश्चियन इज अबाउट टू वीप ओवर। क्रिश्चियन व्यक्तियों ने आज देश के समस्त कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आने वाला समय और अधिक कठिन होने वाला है। इस देश में जो कुछ हो रहा है आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत कठिन समय आने वाला है। हमें इसी समय से अपने आत्मिक जीवन को कंसर्न को रखना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। एंड प्रे फॉर द लॉर्ड टू कम। परमेश्वर से प्रार्थना करें यीशु मसीह से कि खुदा जल्दी आ, जल्दी आ, नहीं तो हम इस दुनिया के इन गमों और तकलीफों और दुष्टताई में हम इस प्रकार से पीछे कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, फोर्सिबली विल बी रिमूव्ड, हम हटा दिए जाएंगे। उसके बदले हम खुदा के साथ में अगर चले जाएं। प्रे ओवर द कंडीशन ऑफ द चर्च टुडे इन होल ऑफ द कंट्री, नॉट इन इंडिया, नॉट इन महाराष्ट्र, नॉट इन नागपुर, नॉट इन दिस चर्च, एवरीवेयर द लव टुवर्ड्स गॉड ऑफ अ बिलीवर इज बिकमिंग कोल्ड एंड कोल्ड। ठंडा होता चले जा रहा है। सो गॉड वांट्स टू बी क्लोज टू यू, गॉड डिजायर टू बी क्लोज टू यू। And that was the prime aim of God. When God created Adam and Eve and he kept them in the Garden of Eden. जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और अदन की वाटिका में रखा, what was the intention? To
to have fellowship of man. God wants to be closer to you. God wants to be in your heart. God wants to be in your family. God wants to be in your church. परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, आपके दिल में रहना चाहता है। और प्रभु को, परमेश्वर को कैसे लगा होगा? जिस समय प्रतिदिन की तरह खुदा उस अदन की वाटिका में आए और हे आदम तू कहाँ है, इस आवाज को लगाई और प्रत्युत्तर में कोई आवाज नहीं आई। कितना खुदावंद का दिल टूट गया होगा। आपके घर में आपका बच्चा गायब हो जाता है। हमारे यहाँ हमारा बच्चा इधर से उधर, उधर से उधर चला जाता है, तो एक उधर से दौड़ता है, एक इधर से, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। सबसे पहले गेट में देखते हैं ताला लगा हुआ है कि नहीं, चेन लगी हुई कि नहीं, क्या डर है, क्या तकलीफ है, बच्चा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आदम नहीं दिखाई दे रहा है परमेश्वर को आज, आदम का प्रत्युत्तर नहीं दिखाई दे रहा है परमेश्वर का। आज लोग कलीसिया में हैं, लोग कलीसिया में आते हैं, बहुत कुछ अच्छा है, पार्टिसिपेशन है, दुआ है, सब कुछ है, सब कुछ है। आत्मा कहाँ है? परमेश्वर से नजदीकी कहाँ है? ये हमारे लिए असल चीज है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे फरीसी सदूकी राई जीरे और पुदीने सौंप कर दशवान देती हैं, दया क्षमा करुणा जैसी बातों को त्याग दे। आज हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है, जो चाहिए वो हमसे दूर है, जिसकी जितनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है वही हमारे पास में भरपूरी से। सो गॉड वांट्स टू बी क्लोजर टू यू, गिव अ चांस टू गॉड, कम क्लोजर टू गॉड। परमेश्वर के पास में क्राई आउट टू गॉड, परमेश्वर के पास जाए, पुकारे और परमेश्वर के साथ में जुड़ जाए। बिकॉज गॉड रिक्वायर्स ऑफ यू इज यू एंड योर ओबीडियंस। परमेश्वर केवल आपको और आपकी आज्ञाकारिता को चाहता है, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। रुपया, पैसा, धन दौलत, ये सब परमेश्वर को नहीं चाहिए। कि खुदावंत के कलाम में खुदा क्या कहता है? सोना मेरा है, चांदी भी मेरी है। और प्रभु क्या कहता है? स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। और प्रभु ने एक सवाल दिया कि तुम मुझे मेरी उपमा किससे दोगे, तुम मुझे किसके समान बताओगे? सो खुदावंत के पास में सब कुछ है, खुदा को वो नहीं चाहिए जो हम आज तक प्रभु को प्रस्तुत कर रहे हैं, दे रहे हैं। खुदा को चाहिए खुदा के साथ हमारी नजदीकी, वननेस विद गॉड, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के साथ बैठे, दुआ करें, आनंद से, ईमानदारी के साथ में प्रभु के पास में आए, प्रभु के पास में आए। एक बार पतरस साहब ने जो है, प्रेरित पौलुस ने, पतरस ने प्रभु का इनकार कर दिया। यीशु ने उसको बताया था कि आज मुर्ग बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। उस यीशु को कैसे लगता होगा जिस पतरस को यीशु मसीह कहता है, यू आर द रॉक एंड आई विल बिल्ड माई टेम्पल अपॉन थी। तू क्या है? चट्टान है। क्या कहा? तू चट्टान है और मैं अपनी कलीसिया का निर्माण तेरे ऊपर मैं करूंगा। और फिर एक समय उसके जीवन में आया, प्रभु खुद उससे कह रहे हैं, किससे? जो चट्टान है, उससे जिसका चुनाव प्रभु ने किया है कि मेरी कलीसिया का निर्माण इसके ऊपर में होगा। और प्रभु को खुद कहना पड़ रहा है कि तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। सी द कंडीशन ऑफ द हार्ट। इज नॉट गॉड स्टार्ट, इज नॉट जीसस स्टार्टेड वीपिंग इन हार्ट? क्या प्रभु दिल में रो नहीं रहे होंगे कि मेरी क्या मजबूरी है, मैं क्या चीजों को देख रहा हूं, मैं जिधर भी हाथ डालता हूं निराशाएं मिलती, ये भी मेरा इनकार करने वाला, इसको मालूम ही नहीं है। और पतरस कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो पतरस जो गतसमनी बाग में जब रोमी सोल्जर आए तो उसने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, हमारे पास 2 तलवारें, गुरु क्या तलवार चलाएं? यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को अपने म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवारों से नाश हो जाते हैं। मैं इस दुनिया में राज्य करने नहीं आया और ये राज दुनिया का मेरा नहीं है। मैं तो उस राज्य को रिप्रेजेंट करने आया, उस राज्य की बात बोलने आया जो मेरे पिता का है, जहां मेरे पास में बहुत सी जगह है जहां मैं लोगों को ले जाना चाहता हूं। इतने सालों में पतरस में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी पतरस के पास और किसी एक चेले के पास में तलवार है। आज भी वो हिंसा में विश्वास करते हैं। इतने दिन इतनी रोटी खाए, इतने आश्चर्य कर्म के, क्या वो हमारे विश्वासियों की तरह नहीं है कि खुदा ने इतने जीवन दिया, अच्छा जीवन दिया, बहुतायत का जीवन, सारी मनोकामनाएं पूरी की, जो कुछ मांगा वो दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया। खुदावंद ने सब कुछ भरपूरी से दिया। परमेश्वर की उपस्थिति रही, चंगाई मांगी, चंगाई दी, बीमारियां आ गई, खुदावंद को दूर करने को कहा। इतना बड़ा लॉकडाउन था, इतना बड़ा कोविड का संकट था। हमारे भाई अखिलेश यहाँ बैठे हुए, मुझे याद आता है वो
वो ब्लड सैंपल लेते थे कोविड के पेशेंट का, गॉड हैज सेव्ड हिम, परमेश्वर ने हमें बचाया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन क्या पतरस की तरह जब यीशु को ये बोलना पड़ रहा है, एक ही दिन में तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ दैट फादर, दैट गॉड जीसस हु हैज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीटर। उस पतरस से उसको उम्मीद है कि तू मेरा कलीसिया करे, मेरा बनाएगा। और पतरस भी प्रभु के प्यार में इतना है, बट जब उसने इनकार तीसरी बार कर दिया और यीशु मसीह ने पतरस की तरफ देखा, तभी मुर्गे ने भाग दिया और पतरस फूट फूट करके रोने लगा, जो कहता है कि मैं खुदा तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और जिसने एक अच्छी मनसा से वहां तलवार निकाली, लेकिन भूल गया, खुदा ने कहा तलवार चलाने का काम हमारा नहीं है, लेकिन तलवारें हैं। आज हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, ये हमको सोचने की बात है। कम विद द टीयर्स इन प्रेयर टू गॉड एंड गॉड विल डेफिनेटली चेंज अवर कंडीशन, स्पिरिचुअल कंडीशन, हमारी टेंडेंसी, हमारा एटीट्यूड, सब कुछ खुदावंद बदलना चाहता है। बट देयर इज वन कंडीशन, come in tears to God, because God understands the language of tears. Don't speak to God, consider your condition. The tears will start rolling out from your eyes. अपने आंखों से अपने आप आंसू बहने लगेंगे, and God will understand that, and God will bless. God increase the days of हिजकिया। परमेश्वर ने हिजकिया के दिनों को 15 साल बढ़ाए। मुझे बताओ हिजकिया ने कितनी क्या प्रार्थना की है, देवा 1 वर्ष तरी वाढ़ो, ऐसा बोला क्या परमेश्वर को? 1 तरी वर्ष वाढव, 1 महिना तरी दे, मी आपले जगातील सगळे काम संपवून टाकतो, लोकांशी भेटणं वगैरे भेटी गाठी करून टाकतो, 1 वर्ष वाढव, 1 महिना देवा, 1 महिना तरी वाढव। काही बोललं का? काहीच नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला स्मरण कर, तो उसने 15 साल बढ़ा दी। मतलब वो कितना प्रभु के साथ में अच्छे से चलता होगा। 15 साल का ग्रेस प्रभु ने दे दिया। प्रभु के पास बैठो, दुआ करो, कंसिडर स्पिरिचुअल कंडीशन, लॉर्ड, परमेश्वर से प्रार्थना करो। पीटर वेप्ट बिटरली, पतरस ने फूट फूट करके रोने लगा, अंडरस्टैंडिंग हिज कंडीशन, मेरी आत्मिक दशा क्या है, मैंने प्रभु का इनकार कर दिया, यीशु ने कहा था, मैंने विरोध किया था, ऐसा कभी नहीं होगा। ओ उसके बाद भी मैं परमेश्वर से, यीशु मसीह का मैंने इनकार कर दिया, फूट फूट करके रोने लगा। Tell me one occasion after that Peter denied Jesus. एक बात बताओ, इस शास्त्र के अंदर में एक बार की तो भी प्रभु का इनकार पतरस ने उसके बाद में किया करके। पतरस का इनकार कभी नहीं हुआ उसके बाद। If you will weep bitterly to God, if you will pray in tears to God, अगर आप आत्मा में भर करके प्रार्थना करेंगे, फूट फूट कर प्रभु के पास में रोएंगे, words doesn't say anything, tears say everything। प्रार्थना वो सब कुछ कर दे। तो tears should be shed for your lost and loved ones, जो कलीसिया में नहीं दिखाई देते हैं, हमारे परिवारों में जिनके दिए बुझ गए, हमारे परिवारों में जिनकी रोशनी कम हो गई, हमारे आसपास के लोगों में जिनकी ज्वाला अब शांत हो रही है, उनके लिए प्रार्थना करें। आप बहुत अच्छे हैं, आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हैं, आप प्रभु के बहुत क्लोज भी रहते हैं, यू आर गुड पीपल। But what about your relatives? What about your friend? What about people sitting next to you in church? आप चर्च में आपके आसपास जो लोग बैठते हैं, उनके बारे में क्या है? उनके लिए प्रार्थना करें। हन्ना खुदा के भवन में जाती थी, आंसुओं की भाषा, हन्ना खुदा के भवन में जाती थी। अब उसके शब्द समाप्त हो गए। एली बैठा हुआ है, याजक है, मंदिर के पास ही रहता है। हन्ना रोज आती है, उसके सिर्फ ओठ हिल रहे हैं। एली ने, ऐसे तो सभी को देखता है, लेकिन ये रोज आने वाली स्त्री है, एली बार बार उसको देखता है। और एक दिन उसने कहा, अपना नशा उतार, तू नशा करके यहां आती, अपना नशा उतार। एली को मालूम नहीं हन्ना को किस चीज का नशा हो रखा है। खुदावंद चाहता है आप उस नशे में डूब जाए, आप उस दुआ प्रार्थना बंदगी के नशे में डूब जाए। लोग आपको समझने लगे ये दीवाने हैं, ये दिवालिया हो गए, ये पागल हो गए खुदा के प्रेम में। लेट पीपल अंडरस्टैंड, लेट पीपल विटनेस,
that you are gone crazy in prayer in the presence of God. You are opting for the closeness of God, intimate close relationship you want from God. लोगों को समझने दीजिए. Hannah was praying. Eli understood something great is happening. सब कुछ तो हो रहा है. और उसने फिर जब उससे कहा तो उसने कहा, नहीं प्रभु, मेरे स्वामी तेरी दासी ने नशा नहीं किया, ये तो दुखियारी है. फिर एक समय वो भी आया जब खुदा ने उससे कहा, जा, परमेश्वर ने तेरी सुन ली है, और उसको एक बेटा उत्पन्न हो गया. When you will pray in tears, when you pray in weeping, crying to God, God will 100% fulfill your prayer, fulfill your desire. परमेश्वर आपकी दुआओं को सुन लेगा. Pray for your lost one and loved one. आपके प्रेम करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए. हन्ना ने कहा, give me children or else I will die. क्या कहा हन्ना ने? मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी. Lord will not let you die because God has sent you in this world with a purpose. Unless and until that purpose is fulfilled, God will not let you die. आपको परमेश्वर मरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य से संसार में भेजा है. अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है तो आप इस दुनिया से नहीं जाएंगे. Start your business now. अपने व्यवसाय को शुरू करें, अपने काम को शुरू करें. And your business is to pray to God, be in close relationship with God. परमेश्वर के साथ में जुड़े रहें. Pray like Hannah prayed. हन्ना की तरह प्रार्थना करें. And God is a good shepherd. परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है और आपको वो आपकी प्रार्थना का जरूर उत्तर देगा. और इस प्रकार से आप प्रभु के साथ में अपने अच्छे और उत्तम जीवन को वापस हासिल कर सकेंगे. And my concern is, have a concern about your spiritual life. Have a concern about your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन. So therefore I said, pray for the people who come to church. नहीं आने वालों के लिए विषय में आपको प्रभु बोझ देता है. आप रोज प्रार्थना कीजिए, हर घंटे प्रार्थना कीजिए. मैं प्रार्थना करने वालों को कैसे मना कर सकते? But pray for yourself. When you are perfect, you will be making other perfect. जब हम खुद सिद्ध नहीं हैं, अगर दूसरे शब्द में कहूं, अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा? अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा? आप अपनी आंखों में रोशनी पैदा करें, आप अपने अंदर में सामर्थ को पैदा करें. फिर ये जो मर रहे हैं ना, नरक में जा रहे हैं, इनको वहां से बाहर निकालें. जब आपके पास ताकत होगी तब आप कमजोरों की मदद करोगे. नहीं तो अंधा गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला. तो ऐसे जीवन नहीं चलेगा. अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेट मी आस्क यू, हाउ मच स्ट्रांग यू आर. आप कितने मजबूत हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या एक व्यक्ति गिर जाए तो आप उसको उठा सकते हैं? देखो, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं. एक खुदा मुझे एक उदाहरण बता रहे हैं. पतरस पानी पर था. ये पतरस नाव में था, यीशु मसीह पानी पर था. और पतरस ने कहा, यदि यीशु तू है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं पानी पर चल करके आऊं. और प्रभु ने कहा, आजा. और वो आने लगा. और कुछ देर के बाद, बोलते चलो, पतरस पानी में. वेरी गुड. थोड़ा कोचिंग ज्यादा लग रही है. तो पतरस पानी में डूबने लगा. और फिर क्या हुआ बताओ? जोर से बोलिए. मैं थोड़ा दूर हूं ना आपसे, जोर से बोलो. बोलो श्रद्धा. पतरस डूबने लगा. फिर क्या हुआ? नहीं, जो बाइबल में लिखा वो नहीं, कहानी के हिसाब से बताओ. नहीं, यीशु को नहीं पुकारा. यीशु ने उसको हाथ दिया, है ना. चलो पुकारा भी पकड़ लेंगे. यीशु ने उसको हाथ दिया और उसको पानी से बाहर खींच लिया. मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं? When you are able, when you are qualified, when you are strong enough, then only you can pull others from the ditch. आप गड्ढे में से तभी बाहर निकाल. क्या एक व्यक्ति किसी एक गाय या भैंस को जो गड्ढे में गिर गई है निकाल सकता है? हाथी गिर गया, निकाल सकता है? कभी भी नहीं निकाल सकता. तो उसको निकालने के लिए क्या लाना पड़ेगा? जेसीबी लाना पड़ेगा. क्योंकि जेसीबी हैज इनफ पावर, देन दैट एलिफेंट ही कैन पुल इट आउट. वो उसको खींच सकती है बाहर. हमें मजबूत होना है, तब हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. लेकिन देखने में ये आता है, हम हमारे को छोड़ के सबके लिए दुआ करते हैं. बी स्ट्रांग इनफ. मजबूत हो जाए यीशु की तरह. अगर उधर में यीशु मसीह नहीं होते तो पतरस को कौन निकालता? ये बात अलग है
कि पतरस तो मछुआरा ही था, वो तैर करके नाव में आ जाता, लेकिन निकालने की बात चली, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपनी ताकत अर्जित करो, खुदावंद के साथ में नजदीकी हासिल करो और इस पश्चाताप के आंसुओं के साथ खुदावंद के पास में आओ। द टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस शुड कम, इट विल कम, इट विल नेवर बी एंड, इट विल नेवर बी एंडिंग, वो कभी भी नहीं खत्म होंगे। पश्चाताप के पास प्रभु के पास में आओ, खुदावंद से कहे खुदावंद मुझे शुद्ध कर, क्षमा प्रभु से हासिल करे। अगर हमने कुछ अपराध प्रभु के पास किया है या खुदा की कहीं अवज्ञा की है, क्षमा प्रभु से हासिल करे और इस प्रकार से आप परमेश्वर के साथ में फिर से अपने संबंध को हासिल कर सकते हैं। जब आदम और हवा खुदा की संगति से अलग हो गए, परमेश्वर ने एक योजना को तैयार की और अपने बेटे यीशु मसीह को संसार में भेजा, because God wants to re-establish the broken relationship with man. परमेश्वर मनुष्यों के साथ जो टूट गई सहभागिता है उसको वापस लेना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान किया, गुनाह पाप को हटाया और मनुष्यों को फिर से स्वीकार कर लिया। अगर हम प्रभु से रिपेंटेंस के साथ फॉरगिवनेस, खुदावंद से माफी को मांगते हुए आएंगे, I want to tell you one thing, I want to tell you one good thing, God is ready to accept you. परमेश्वर आपको स्वीकार करना चाहते हैं। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम हमारा समय वचन हम यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें खुदावंद के कलाम के लिए। थैंक यू जीसस। अगर आपको लगता है कि आज परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है, कोई प्रकार की शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आपका बाजू वाला आपको नहीं सुन रहा है। हम एक ही नाव में सवार ऐसे व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति खुदा से दूरियां कर लेता है, हर व्यक्ति परमेश्वर से दूर चला जाता है। इसमें आश्चर्य की और कोई नई बात नहीं है। स्टार्ट स्पीकिंग टू जीसस। प्रभु से बातचीत करना शुरू करें। खुदावंद से कहे, लॉर्ड फॉरगिव मी, आई वांट टू रिपेंट, आई हैव नॉट ओबेड यू, आई हैव गॉन अस्ट्रे। मैं भटक गया था। उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मैंने तेरे विरुद्ध में अपराध किया है, मुझे माफ कर दे। हम अपने पिता से जरूर कह सकते हैं। आइए, जब आप अपने मन में दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर से कहे, मेक मी मोर स्ट्रांग, मुझे मजबूत कर। मैं खुदा तेरे साथ रहना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ, बहुत नजदीक तेरे साथ रहना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके लिए दुआ की आवश्यकता है, तो अपने सीधे हाथ को अपने दिल के ऊपर में रखें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। आज के कलाम को हमने सुना प्रभु जी, एक बड़ा साफ दर्पण आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में अगर कोई बात की कमी है जिसके लिए तू कहता है तू अभागा है, खुदावंद हमारे जीवन में आंसुओं की कमी है, मैं यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग यहाँ जमा हैं आज के वचन के दर्पण में, खुदावंद अपने आप को देखने पाए और यीशु मसीह के नाम से पिता आप इनके खोए हुए संबंधों को रीएस्टैब्लिश करें। खुदावंद इनकी जो नज़दीकी तुझसे दूर हो गई, वो घुटनों का जीवन जो तेरे साथ आदम की तरह, हवा की तरह बैठकर बात करने का समय, नज़दीक आने का समय, खुदावंद इन्हें वापस दीजिए। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, होने दीजिए पिता, ये अपने आत्मिक जीवन के विषय में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे, विचारवंत रहे, ताकि प्रभु जिनका आत्मिक जीवन ऊंचाइयों पर हो, तब पिता परमेश्वर ये दूसरों के जीवन का अंधियारा मिटाकर वहाँ उजाला कर पाएंगे। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम से मांगते सुनकर कबूल करिए। आमीन, आमीन।